चलिए भाई बच्चों, स्वागत है आपका फिर से ज्ञान के सिलसिले में और तैयारी करो के पॉडकास्ट में। जैसा कि आप जानते हैं ये सिलसिले रुके नहीं है और पॉडकास्ट हर वीक आपके लिए आ रहा है। आप उसे देख रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। उसी सिलसिले में बेटा आज आगे चलते हुए एक टॉपिक पे डिस्कशन करना है, क्योंकि ये प्रश्न अचानक ही मेरे मन में आया। मैंने दिलीप सर से अचानक पूछा कि भाई जब हम जनगण मन का गान करते हैं तो जनगण मन के जो पूरा चित्रण है उसके अंदर हमें राजस्थान का जिक्र नहीं मिलता। हमें पंजाब मिलता है, सिंध मिलता है, गुजरात मिलता है, मराठा मिलता है, बंगाल मिलता है, उत्कल मिलेगा, लेकिन हमको राजस्थान जो है वो नहीं मिलेगा। सिंध है, गुजरात है, राजस्थान नहीं है इतिहास के अंदर। ये कुछ ऐसा प्रश्न प्रतीत करता है हमारे सामने कि एक देश का राष्ट्रगान चल रहा है, उसमें उस देश का राज्य का ही जिक्र नहीं है जो शायद भारतीय संस्कृति के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण राज्य है। और उसी प्रश्न के सिलसिले पे आगे बढ़ते हुए मैं आपको मिलाता हूं दिलीप सर से। और दिलीप सर आज चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे बेटा, जिस टॉपिक का नाम है एक अनोखी भूमि, इतिहास एक सच्चाई, राज्य है आपका राजस्थान। तो सही, पहले यही चलते हैं प्रश्न में। सब प्रश्न आपको पता है तो उसी प्रश्न पे डिस्कशन करते हुए आपसे पूछूंगा। एक पहला टॉपिक ये। दूसरा प्रश्न आज के लिए हम डिस्कस करेंगे कि मैंने ये सुना है कभी कभी पंजाब में खालिस्तान की मांग है, कश्मीर में पाकिस्तान से मिलने की जो संभावना है वो देखने को मिलती है, और कई ऐसे राज्य हैं आज भी अलग होने की बात करते हैं भारतीय संघ से। और मैंने ये पढ़ा है कहीं पे कि जो गद्दारी है वो खून में होती है, लेकिन फिर मुझे किसी ने बताया किसी दिन कि गद्दारी खून में नहीं, गद्दारी माटी में होती है, मिट्टी में होती है। तो इन दो प्रश्नों से राजस्थान एक गद्दार राज्य है तो क्यों है, और अगर राजस्थान का नाम भारतीय जनगण मन में नहीं है तो क्यों नहीं है। तो पहले आप शुरू करें, राजस्थान में क्यों आजकल अलगाववाद, आज कभी भी आज तक अलगाववाद की भूमिका क्यों नहीं जागी? देखिए सर, मैं राजस्थान के आपसे पहले जवाब दे दूंगा, अगर राजस्थान गद्दार है या नहीं है। सर ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, राजस्थान गद्दार होता तो सर आज भारत ही नहीं होता। ये सर तो ये तो सवाल ही बेबुनियाद सवाल है कि राजस्थान गद्दार है। अब बात आते हैं अलगाववाद की भूमिका क्यों नहीं जागी। सर ये तो बहुत अच्छी बात है कि नहीं जागी। आप देखिए 47 से लेकर के 2024, ये तो आजादी के बाद है जो आपने जिसको पढ़ा है, आप उससे पहले भी देख लीजिए। तो कभी भी आपने राजस्थान में ये नहीं सुना होगा कि हमें अलग होना है, कि जोधपुर कराया मुझे अलग होना है, कि जयपुर कराया मुझे अलग होना है, कि बाड़मेर कराया मुझे अलग होना है, कि डूंगरपुर मुझे अलग होना है। मतलब अलग किसी को नहीं होना है। राजस्थान ने आज तक कोई बात नहीं उठाई। अच्छा, आप फिर ये सवाल उठता है कि कश्मीर पाकिस्तान मांगता है, पंजाब खालिस्तान मांगता है। अब कनाडा में बैठे हुए कुछ सिंगर उसका अलग वो पोर्ट्रेट कर देते हैं मानचित्र में कि हमें ये चाहिए ब्लैक स्पॉट करके। मतलब आप देखिए कैसी उनकी मानसिकता हो गई है। एक सवाल आता है कि बस कि वो बॉर्डर पे इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, बॉर्डर पर राजस्थान भी है, बिल्कुल। श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर सभी बॉर्डर पे ही, पूरे पाकिस्तानी बॉर्डर पे। पाकिस्तान कट्टर दुश्मन है उसके बॉर्डर पे। आज तक राजस्थान में जैसी बोली उठी, फिर उठती है कि भाई चूंकि कश्मीर मुसलमान है, चूंकि पंजाब में सिख है। सर आप राजस्थान बॉर्डर पे जाओ, मुसलमान भी है, सिख भी है, लेकिन आज तक मांग नहीं उठी कि हमें अलग देश चाहिए या हमें अलग एक हिस्सा चाहिए जहां हम रह सके। आज तक राजस्थान के अंदर मांग नहीं उठी। राजस्थान बाहर तो मांग क्या उठाएगा सर, राजस्थान के अंदर आज तक मांग नहीं उठी। अभी मैं आपको बता दूं कि भरतपुर जिले में से 2 जिले बनाए थे नए उसके अनुसार, एक डीग जिला, एक भरतपुर जिला। तो डीग जिले में कुछ उनको शामिल किया गया। युवाओं ने आंदोलन किया कि हमें डीग जिला बनाना ही नहीं है, हमें भरतपुर जिले में ही रहना है। मतलब वो ये नहीं चाहते कि भरतपुर का अपना इतिहास है, वो नहीं चाहते कि हम ये कहें कि हमारा जिला ठीक है, वो चाहते हैं हम कहें कि हम भरतपुर से। मतलब हम अपने क्षेत्र में इतने लगाव है हमें कि हम नहीं चाहते हम भरतपुर और डीग दो अलग बात बोले। हम चाहते हैं भरतपुर से, हम कहें राजस्थान से, फिर हम चाहते हैं हम कहें भारत से। सर राजस्थान का बंदा आज भी अपना परिचय से देता है कि मैं पहले हिंदुस्तान से हूं, फिर मैं अपने राज्य से हूं, फिर मैं अपने जिले से हूं। हमने आज भी अपने राज्य को कभी देश से पहले नहीं रखा है। आप मुझसे पूछेगा कि आप कहां से, पहले मैं भारतीय हूं, उसके बाद मैं राजस्थानी हूं, उसके बाद मैं अपने जिले का हूं। यानी ये परिचय है। तो कभी भी हमारे यहाँ से अलगाववाद की भावना तो उठी नहीं। और सर जो गद्दारी है ना, खून में नहीं होती, वो मिट्टी में होती है। और हमारी मिट्टी है ही ऐसी जहाँ गद्दार पैदा ही नहीं होते। इसे राजस्थान में यदि गद्दार पैदा होते तो राजस्थान कभी एक नहीं रह पाता। सर मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, जब 1947 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी जब इन्होंने कहा रियासतों को मिलाएंगे, तो 543 रियासतें थी। राजस्थान उस टाइम सबसे समृद्ध राज्य था, राजाओं का राज चल रहा था अच्छा।
अच्छी ताकत थी अपने पास, अच्छे सोर्स थे। अगले 5 दिन में जिस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा भाई जो यहाँ आना चाहते हो यहाँ पर आए, जो वहां जाए वहां जाएं, अगले 5 दिन में पूरा पूरा राजस्थान, पूरी पूरी रियासतें भारत में मिल गई थी। हम तो कश्मीर की तरह हमने दंगा नहीं किया, हमने जूनागढ़ की तरह दंगा नहीं किया, हमने हैदराबाद की तरह दंगा नहीं किया। फिर कहते हैं सर कि क्योंकि कश्मीर में प्रजा मुस्लिम थी, राजा हिंदू था, मैं ठीक है चलो। जूनागढ़ में प्रजा मुस्लिम हिंदू राजा था, प्रजा प्रजा हिंदू थी, मुस्लिम राजा था। फिर आते हैं कि यहाँ पर नवाब थे हैदराबाद में, इसलिए आंदोलन हुए। क्योंकि राजस्थान में ऐसा नहीं था? क्या राजस्थान में मेवात में मुस्लिम प्रजा नहीं थी? क्या राजस्थान में टोंक में मुस्लिम राजा नहीं था? क्या राजस्थान में ऐसा नहीं था कि जहां मुस्लिम राजा और मुस्लिम प्रजा हो? लेकिन सर शुरू से ही हमने सीखा ही नहीं, हमने देश से कभी गद्दारी नहीं की भाई। 47 से पहले हमारे लिए देश क्या था? राजस्थान, अलग अलग रियासतें हुआ करती थी। जैसे देश एक बना, हमारे लिए देश भारत हो गया। अब हमारे लिए भारत सबसे ऊपर है, राजस्थान सेकेंडरी है, सबसे ऊपर है भारत। और सर आप देखिए भारत की संस्कृति में यदि कोई, जहां पूरा भारत पाश्चात्य संस्कृति को बढ़ रहा है, वहां कहीं ना कहीं राजस्थान अपनी संस्कृति को बचाए रखा है, अपनी संस्कृति जड़ों से जुड़ा हुआ है। ऐसा क्यों? यदि आपको अपने यहाँ की संस्कृति जिंदा रखनी है तो सबसे बड़ा योगदान, सर मैं कह रहा हूं संपूर्ण योगदान, 100% योगदान महिलाओं का है। महिलाओं का योगदान कैसे? क्योंकि सर समझे कि 712 से इतिहास है अपना, जो लिखित इतिहास है तो बहुत पहले से कि 712 से इतिहास है। और 1818 तक की बात हो जहां ब्रिटिश ने संधि की है हमसे आकर, ब्रिटिश काल आया है, अंग्रेजों ने हमसे संधि की है कि मराठा यदि वार करेंगे तो हम उनका उत्तर देंगे। लगभग 1100 साल, तो 1100 साल राजस्थान केवल लड़ा लड़ा और लड़ा है। यानी कि आप देखिए कि हमारे यहाँ की औसत आयु 17 वर्ष रह गई थी। तो जिस युद्ध में, जिस भूमि पर युद्ध करते करते हमारे दादाजी चले गए, पिता चले गए, हम चले गए, उस युद्ध भूमि में कोई ना कोई तो रहा था, हमारी माताएं, हमारी बहनें, जिन्होंने हमारी संस्कृति बचा के रखा और हमारे आने वाली पीढ़ी को यह सिखाया कि भाई जल्दी से, आपको वह एक दुआ है बहुत अच्छा कि माता ने पालने में ही पुत्र को सिखा दिया था कि बेटा जल्दी बड़ा हो जा, जल्दी 12 साल का 15 साल का हो जा, तुझे अपनी मातृभूमि के लिए, जननी जन्मभूमि के लिए युद्ध करना है और कोई हमारा दुश्मन हमारी भूमि को ले ना पाए, इसलिए तुझे अपनी जान भी दे देनी है। ये माताओं ने पालने में बच्चों को सिखा दिया था कि भाई तुम्हें ऐसा करना है, अपनी जननी जन्मभूमि नहीं जानी चाहिए। अपनी भगवान राम ने भी कहा है कि सबसे ऊपर मातृभूमि है जहां हमने जन्म लिया है। तो वही राजस्थान में कहा गया। तो वहां की महिलाओं ने ना केवल युद्ध लड़े, आप कर्मावती देख लीजिए, आप कर्मावती देखते तो ना केवल आप देख लीजिए जो शीश काट दिया, मतलब ऐसी पन्ना दाई देख लीजिए, ऐसी बहुत कहानियां हैं। काइंद्रा के युद्ध आपने देखा होगा। तो बहुत चीजें जहां पर महिलाओं ने अकेले युद्ध भी लड़ा, वहां बच्चों को संभाला और हमारी संस्कृति को जिंदा रखा। तो कहना है महिलाओं का बहुत बड़ा रोल है कि जब पुरुष युद्ध कर रहा है तो घर को महिला संभालेगी। महिला किस हिसाब से संभालती है? अब आप देखिए, मैं और आपकी जनरेशन की बात कर लूं, यदि आपकी हमारी जनरेशन एक पीढ़ी मान लो लड़ लेती है, कोर्ट वगैरह में केस हो जाते हैं, एक पीढ़ी हमारी कोर्ट केस करते करते लड़ते लड़ते चली गई दुश्मनों से, जो भी हमारे एंटी थे। अगली पीढ़ी ये कहती है भाई देखो हमारे बाप दादाओं ने लड़ लिए, बाप दादा हम शांति सकते हैं। क्या राजस्थान ऐसा नहीं कर सकता था? 712 से लड़ना स्टार्ट किया, 1818 तक, यानी 1100 साल राजस्थान केवल लड़ा लड़ा और लड़ा है कभी। और सर शांति की बात मुझे एक याद आता है कि शांति की बात से याद आया कि शांति जो होता है, शांति रखे, वो कमजोर कहता है कि शांति रखनी चाहिए, शांति रखे। सर शांति बिना युद्ध के संभव ही नहीं है। आप शांति, आप चाहते हो शांति रखना चाहते हो, मैं नहीं चाहता, मैं तो युद्ध करूंगा ना। और आपको यदि मेरा जवाब देना, युद्ध करना पड़ेगा। यदि आप जवाब नहीं देते हो तो आपको हार स्वीकार करनी पड़ेगी, आपको अपनी जन्मभूमि देनी पड़ेगी, आपको वहां से भागना पड़ेगा, मैं वहां राज करूंगा अपना। आप इसी से मैं आता हूं, सम्राट अशोक से लिंक करता हूं मैं इसको। तो जब सम्राट अशोक ने कलिंग पर विजय की और वहां 1 लाख लोगों को मारा, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, तो उन्होंने वहां पर अपने शिलालेख लिखवाए कि मैंने कलिंग पर आक्रमण किया और 1 लाख लोगों को मारा और 1.5 लाख लोगों को गिरफ्तार किया। और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया और बौद्ध धर्म में आते उन्होंने कहा भाई देखो अब हम किसी पर अत्याचार नहीं करेंगे, हम शांति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन अशोक ने यह क्लियर कर दिया था हर शिलालेख में कि देखो मैंने 1 लाख लोगों की जान ली है और 1.5 लाख को गिरफ्तार किया है। यदि तुम ये समझ लो कोई गलती से कि अशोक अब मारेगा नहीं, इसको जाकर अटैक कर देते हैं और हम जीत लेते हैं, तो एक गलती मत कर देना। वो डायलॉग है संजय मूवी का कि मैंने हथियार छोड़े चलाना नहीं बोले, तो वही अशोक कह रहा है, बार बार चेतावनी दे रहा है लेख लिख करके कि मैंने 1 लाख लोगों को मारा है और 1.5 लाख को बंदी बनाया है। तो बार बार कह रहा है कि यदि तुम्हारे मन में थोड़ा सा भी भ्रम हो ना
कि हम अशोक को जीत लेंगे, तो उस भ्रम को निकाल देना, कतई निकाल देना। अब उसी अशोक की पीढ़ी में आते बृहद्रथ। सर अशोक का एक जलवा अलग था, उन्होंने ये काम किया था, तो उन्होंने लिखवाया, उन्होंने चेतावनी दी। इनडायरेक्ट वो कहना चाह रहे हैं कि मैं वही हूँ अशोक हूँ जो अभी तुम्हारे पेन टाइट कर सकता हूँ सब पूरे। उसके बाद जब बृहद्रथ आए तो भारी सेना अटैक करती है, तो उनके एक सेनापति पुष्यमित्र शंभु, उन्होंने कहा देखो अटैक करते हैं। बृहद्रथ बौद्ध धर्म की नीति के अनुसार और कहते भाई हम शांति का रास्ता अपनाएंगे। और जब राजा शांति की ओर जाए तो जो प्रजा वो नपुंसक हो जाती है। सर जिस दिन एक बहुत अच्छी लाइन है, जिस दिन राजा अहिंसक हो जाता है ना, प्रजा नपुंसक हो जाती है। 100 भेड़ियों का जो शासन है वो एक शेर कर रहा है, तो 100 के 100 भेड़िए शेर है, और 100 शेर का एक शासन एक गधा कर रहा है या कोई कर रहा है, तो वो 100 के 100 गधा है। तो शासन को है जब राजा अहिंसक होगा तो प्रजा नपुंसक हो जाएगी। वही काम वो बृहद्रथ कह रहा है कि भाई देखो हम ये करेंगे, हम ऐसा नहीं कर सकते, हमें क्या करना है कि हम लड़ाई नहीं करेंगे, हम शांति अपनाएंगे। तो पुष्यमित्र शंभु क्या करते हैं, बृहद्रथ की हत्या करते हैं, खुद राजा बनते हैं और फिर अटैक करते हैं। तो शांति का पहला है युद्ध, वो करना पड़ेगा। राजस्थान ने वही किया है, इसलिए आज भारत है, भारत का इतिहास है। और टैगोर कहते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर कहते हैं कि यदि भारत में से राजस्थान को हटा दूं तो भारत का ऐसा कोई इतिहास नहीं जिस पर गर्व की महसूस किया जा सके, कि हम गर्व कर सकें हमारा कोई इतिहास है। वो केवल राजस्थान है जहाँ हम गर्व महसूस करते हैं कि हमने अकबर को हराया है, हमने बाबर को हराया है, हमने लोधी को हराया है, हमने उसको हराया है, शेरशाह सूरी को हराया है, हमने बहुत लोगों को हराया है। मतलब तो हम कहाँ हम कह सकते हैं कि राजस्थान है जहाँ मोहम्मद कासिम सिंधी लौट गया था, वापस नहीं आ पाया। तो राजस्थान का इतिहास है जहाँ पर हम गर्व की महसूस कर सकते हैं।